बीजेपी क्यों छोड़ रहे हैं सिंधिया समर्थक? लगातार सिंधिया के साथ आए नेता कर रहे हैं घर वापसी। सिंधिया के साथ आए विधायक भी करेंगे वापसी। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उन नेताओं की है जो 2020 में कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और सिंधिया की बगावत की चर्चा आज तक हो रही है। एक तो कांग्रेस सिंधिया से बदला लेने की कोशिश में जुटी हुई है, दूसरा सिंधिया के साथ गए कुछ नेताओं ने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर घर वापसी कर ली है। कई और नेता भी घर वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सिंधिया के साथ जो 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर गए थे उसमें भी करीब 1 दर्जन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पेंच सिर्फ टिकट को लेकर फंस रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अभी उन्हें टिकट की गारंटी नहीं दे रहे हैं। दरअसल सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य संकट में नजर आ रहा है, इसलिए सिंधिया समर्थक घर वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। साल 2020 में जब कांग्रेस का साथ छोड़कर 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए तब बीजेपी ने उन्हें न सिर्फ उपचुनाव में पार्टी से टिकट दिया बल्कि उनको संगठन में भी जगह दी थी। सिंधिया के साथ आए नेताओं को पद और उपचुनाव में टिकट तो मिल गया, लेकिन उनको बाहर से आए होने के कारण संगठन में स्वीकार्यता नहीं मिल पाई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अक्सर भाजपा के पुराने और कांग्रेस से आए नेताओं में अक्सर टकराव देखने को मिलता रहा है। पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस का दामन थामने वाले बैजनाथ ने आरोप लगाया था कि भाजपा में उनका राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो पार्टी के संगठन में कोई काम मिल रहा था और ना ही पार्टी कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया जा रहा था। बीजेपी कार्यसमिति के सदस्य रघुराज धाकड़ भी सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। उन्हें बीजेपी संगठन में बड़ा पद तो मिला, लेकिन संगठन में स्वीकार्यता नहीं मिल पाई थी। अब वो कांग्रेस छोड़ने को अपने राजनीतिक जीवन की गलती बता रहे हैं। सफाई दे रहे हैं कि महाराज के साथ था इसलिए उनके साथ बीजेपी में चला गया, लेकिन वहां सम्मान नहीं मिला जो सम्मान कांग्रेस में था। सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए नेताओं का मानना है कि जब वो कांग्रेस में थे तब उन्हें पार्टी में सम्मान मिलता था, लेकिन अब उन्हें पार्टी के मंचों पर जगह तक नहीं दी जाती है। 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को भाजपा में रहते हुए अपना राजनीतिक भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी में आने के बाद संगठन में ना ही उन्हें पद दिया जा रहा है और ना ही उन्हें कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है। कुछ नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट कटने का डर भी सता रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो 22 विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे उन्हें एक बार टिकट देने का वादा बीजेपी हाईकमान ने किया था और उपचुनाव में टिकट देकर जो वादा पूरा कर दिया गया है। अब पार्टी की ओर से गुजरात फॉर्मूले की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के सर्वे में सबसे बुरी हालत ग्वालियर चंबल संभाग में ही मानी जा रही है और पार्टी के अधिकांश विधायकों के टिकट कटने की संभावना भी दिख रही है। पुराने नेताओं का टिकट भी मुश्किल में है। सबसे बड़ी बात, साल के आखिर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत पूरे प्रदेश में खराब बताई जा रही है। इन चुनाव को लेकर हुए सर्वे में भाजपा की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी का ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में सिंधिया समर्थकों के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का सिलसिला और तेज हो सकता है। इसलिए कांग्रेस नेता तो इस बात का दावा लगातार कर रहे हैं कि चुनाव तक सिंधिया के साथ गए सभी नेता वापस कांग्रेस में लौट आएंगे। बीजेपी में सिर्फ सिंधिया रह जाएंगे और विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सिंधिया की भी जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।